हेलो भाई, नमस्कार। आज देखते हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें ऑल कॉन्सेप्ट होंगे। आज बेसिक क्वेश्चन होंगे जिसमें ये टारगेट विद तेजा पर चल रही है क्लास है। यूट्यूब चैनल का नाम है टारगेट विद तेजा। ठीक है भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। ठीक है भाइयों, देखते हैं इन क्वेश्चनों को, स्टार्ट करते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें है ना। ठीक है, आज चलेंगे। पहले तो स्टार्टिंग में साधारण क्वेश्चन आएंगे, फिर इससे आगे को मॉडरेट होते चले जाएंगे। ठीक है भाइयों, देखिए ये क्या कह रहा है। ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि भी दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, मतलब कितना दिन लेंगे। तो ठीक है, देखिए एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी किसकी होती है? टाइम की उल्टी एफिशिएंसी होती है, यानी कार्य क्षमता किसकी उल्टी होती है? टाइम की। तो हमें 4 दिन दे रखे हैं। ए का कितना? ए 4 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? 6 दिन में। ठीक है भाइयों, ये फिर हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेना। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 लिखा। 4 से कितने बार चलेगा? 3 बार जाएगा, तो 3 लिखेंगे। 6 से ये क्या बार जाएगा? 6 दूनी 12, ये हो जाएगा। अब ये तो हमारे दिन आए थे, ये डे है, और ये एफिशिएंसी है। ठीक है भाई, और ये जो आया है 12, ये होता है टोटल वर्क इसमें। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? ये 4 दिन में 3 चेयर बनाता है, यानी कि पर डे के चेयर का काम कितना आएगा? एक दिन में कितनी चेयर बना देगा? 3 चेयर मान लो। और ये 2 चेयर बनाता है। तो अगर ये दोनों को साथ मिलकर काम कराने पर लगाए जाए, तो 12 चेयरों को मान लो, 12 चेयर इसमें दे रखा कोई काम है, यानी कि 12 चेयर मान लो। तो ये कितने दिन में कर लेगा? 3 और 2 5, दोनों मिलकर काम करेंगे। तो 5 दूनी कितने होते हैं? 10। 2 बचे, तो ऊपर लिख दे 5। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इस हिसाब से। ठीक है भाइयों, आया समझ में क्वेश्चन कि टाइम दे रखा है 4 दिन 6 दिन, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली, टोटल वर्क निकाल लिया, टोटल वर्क में दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे दिया, एक दिन में आ गए ये काम। ठीक है भाइयों, अब ये 2 दिन 2 से 2 बट्टे 5 दिन में कर लेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को, ऐसे ये कह रहा है कि ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः, यानी कि ये काम दे रखा है कि ए कितने दिन में? 12 दिन में। और बी कितने दिन में? 24 दिन में। और सी कितने दिनों में कर लेता है? 36 दिन में। ठीक है भाई, इनका एल्शियम लेंगे। इनका एल्शियम कितना आ जाएगा? 72। ठीक है भाई, 72 एल्शियम आया। इनका टोटल वर्क तो हमने 72 मान लिया। हमने ये जरूरी नहीं है कि हमने 72 माना, 144 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर मानना जो इनसे कट जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर पॉइंट में आए। ठीक है, ये 12 से क्या बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो ठीक है, और ये 24 से 72, और ये 36 दूनी 72। इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास। अब क्या करता है? तदनुसार एक साथ मिलकर वे कितने दिनों में करेंगे? ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 3 और 2 5 और 1 6। 3 और 2 5 और 6 कितने होते? 11। 72 बट्टे 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? इजी क्वेश्चन है। देखिए ये क्या कर रहा है, ए तथा बी एक साथ मिलकर, यानी कि पहले तो सिंगल सिंगल काम कर रहे थे, अब करेंगे ये दो दो मिलकर लोग है का, कि ए और बी मिलकर इतने दिनों में कर लेता है, बी और सी के साथ करेंगे तो ये कितने दिनों में कर लेंगे? तो बी एंड सी, बी तथा सी मिलकर एक काम को 6 दिनों में कर लेते हैं। और ए तथा सी मिलकर कितने दिनों में कार्य कर लेते हैं? 12 दिन में कर लेते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे? ठीक है, आइए देखिए कैसे करते हैं इसे। कि ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिनों में। ठीक है भाई, और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में? ये 6 दिनों में कर लेते हैं। और ए तथा सी कितने दिनों में कर लेते हैं? 12 दिन में। ए प्लस सी 12 दिन में कर लेते हैं। अब इनका एल्शियम लेंगे। ठीक है, एल्शियम कितना आ जाएगा? 60। 10 6 60, 6 दाई 60, और 12 पंजे 60। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ कि हर जगह लगाए इसमें
दो कॉमन ले लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है भाई। और ये कितना हो जाता है? 6 और 10 16, 16 और 5 कितने होते हैं? 21। ठीक है भाई, 21। तो अब इन्हें करना, तीनों को करना काम ये। तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों कर लें? 21/2 की एफिशिएंसी है। कार्य कितना कराना है इन्हें? 60 कार्य कराना है। 60 कार्य कराना है। कितने की एफिशिएंसी थे हमारे? 21/2। ठीक है भाई, 21/2। ये दो नीचे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है भाई, ये दो ऊपर पहुंच गया। ये ठीक है, ये ऊपर पहुंचा दिया हमने। अब क्या करते हैं? तो ये कितनी बार कट जाएगा? ये 3 से, सॉरी, ये कितनी बार कटेगा? 3 से 20 बार कट जाएगा ये। और 3 से ये 7 बार कट जाएगा ये। और 20 दूनी 40। 40/7 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक। ठीक है भाई। दोनों के अगर ऐसे, अगर दो तो साथ मिलकर काम करेंगे तो ए और बी आए होंगे, बी और सी आए होंगे, सी और ए आए होंगे। इसलिए हमने दो कॉमन ले लिया, ए प्लस बी प्लस सी। इन लोगों को टोटल जो एफिशिएंसी दे रखी है ना, ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, एफिशिएंसी आई हमारी की। अब ये एफिशिएंसी तो हमें टोटल कार्य ये दे रखा है, इसमें भाग करवा दिया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाइयों। आगे क्वेश्चन इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है कि ए बी 28 दिनों में कर सकते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 21 दिनों में कर सकते हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? तो इसे तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेते हैं? 28 दिनों में कर लेते हैं। और ए बी सी तीनों जने कितने दिनों में करोगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये 21 दिनों में कर लेते हैं। ठीक है भाई। 28, 84 इसका एलसीएम आ जाएगा। 28 3 84, 21 चौक 84। ए बी का मान तो 3 दे रखा है हमें, तो ए बी का 3 कर रहे होंगे तो सी अकेला एक काम कर रहा होगा। ठीक है भाई। हमें कराना किस पे? सी अकेले पे कराना है। तो सी का मान लगा हमें 84 में एक से काम करेगा, यानी कि 84 दिन में ये कार्य कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, ये भी इसका ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए, अब चलते हैं मजदूरी पर आधारित प्रश्न। इस पे मजदूरी होगी, जैसे कोई मजदूरी बटेगी एफिशिएंसी के अनुसार, जो जितना कार्य करेगा उसे उतने पैसे मिलेंगे। ठीक है भाइयों। अब ये इसमें मजदूरी होगी, इसमें 2 लोग आए 3 लोग आए, कितने भी लोग आ सकते हैं, लेकिन मजदूरी को एफिशिएंसी के अनुसार ही बांटेंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि दो आदमी एक कार्य को 960 रुपए में लेते हैं, यानी काम करते हैं। तो ठीक है ना, ए और बी कितने हैं? यानी एक तो ए माना हमने, ए 16 दिनों में कर लेता है और बी 24 दिनों में कर लेता है। ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48 एलसीएम हो जाएगा। 16 3 48 और 24 दूनी 48। अब क्या कह रहा है कि वे एक तीसरे आदमी के साथ में काम करते हैं, तो वे पूरा कार्य करने में 8 दिन लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 8 दिन में लेते हैं। तो ये 8 × 48 हो जाएगा ये। ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है कि 8 दिनों में कर लेते हैं, तो तीसरे आदमी का हिस्सा कितना होगा? तो यानी टोटल तीनों आदमी का यहाँ पे एफिशिएंसी आ चुकी है हमारे पास, तो तीनों हिस्से काम कर लेते हैं हम। 960 डिवाइड कर देंगे 6 से। अब देखिए ए और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और 2 5, एक एक लेकर आएगा इसका, तो 6 से काटेंगे क्या बच जाएगा? 6 × 6 और 6 36, 160 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा। ठीक है भाइयों। आगे देखिए, ये क्या कह रहा है? एक धनराशि है, कोई धनराशि होगी, तो ए 21 दिनों में कर लेता है और बी 28 दिनों में कर लेता है। तो पर्याप्त तदनुसार उनकी मजदूरी को दोनों को कितने तक मजदूरी देने की पर्याप्त होगी, कितने दिनों तक? तो ठीक है, ए लिखा हमने, ए कितने दिनों में? 21, बी कितने हैं? 28। ठीक है भाई। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 84। 21 चौक 84, 28 3 84, जो 84 है। ठीक है ना, 4 और 3 7 पे
इंटू 7 डिवाइड कर देंगे 7 से। 12 में 7 84 होता है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखिए कि एक दीवार है 30 दिनों में बना सकते हैं, यानी एक ये आदमी है जो 30 दिनों में बना सकता है। ठीक है, 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला उसे 40 दिनों में बना सकता है। बी अकेला 40 दिनों में बना सकता है, और यदि वे दोनों मिलकर कार्य करें तो यानी कि इतना ही करना है, दो जने ही है ना इसमें, तो दो जने ठीक है। तो 4×12 120 एलसीएम आ जाएगा इसका। 3×4 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 7, 7 की एफिशिएंसी के हिसाब में बांट रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना बांट रहे हैं, 7000, तो 7000 में भाग दे देना है। भूजा किसका, बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का एफिशिएंसी कितनी है, 3 के हिसाब से मिलने से 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 3000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों, आया समझ में कि ए 30 दिनों में कर लेता है, बी 40 दिनों में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, जो दोनों से कट जाए तो 3×4 = 12, 4×3 = 12, 4×3 = 7 एफिशिएंसी के अनुसार बांटेंगे पैसे 7 के, इंटू 7000 में भाग दे देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ये 3 बी का लिख जाएगा हिस्सा। ठीक है भाइयों, 3000। आगे अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या ले रहा है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यानी कि ए आदमी है, इस कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, अब क्या कर रहा है, कर सकता है, यानी कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक ही किया। ठीक है, अभी पहले इसे करते हैं, एल्शियम लेते हैं। तो 12×5 = 60, 20×3 = 60, और 12×5 = 60। बी ने केवल कितने दिनों तक कार्य किया, 9 दिनों तक। ठीक है, बी ने, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 9×5 = 45। अगर 45 इसने बी ने काम किया है, तो बाकी का कार्य तो ए ने किया होगा, तो ए का निकाल लेते हैं। ए ने कितना कार्य किया होगा, 15 कार्य किया होगा। कितने की एफिशिएंसी से किया होगा, 3 की एफिशिएंसी से किया होगा। 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, 5 बार, 3×5 = 15। ए की एफिशिएंसी से करवा दिया हमने ये काम, तो ये ए का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, आगे कि P और Q एक कार्य को क्रमशः 15 और 10 दिनों में कर सकते हैं। Q कार्य शुरू करता है, 5वें दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 5 दिन के बाद। ठीक है, कोई नहीं, कि ये P है और ये Q है। P कितने दिनों में, 15 दिनों में, Q कितने दिनों में, 10 दिनों में। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। ठीक है भाई, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब क्या कह रहा है, क्यों काम शुरू करता है और 5 दिनों तक करता है, 5 दिन बाद कार्य छोड़ देगा, यानी कि 5 दिन तक काम किया इसने, 5 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। 5 के 15 काम किया इसने, 15 काम करके निकाल के इसके 15 काम निकाल दो इसका। ठीक है ना, ये 15 बच्चे हमारे पास, 15 काम बचा। अब क्या कर रहा है, पी उसे कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब ये पी को करना है, ये पी है, तो ये पी को करना है। पी की एफिशिएंसी हमारी 2 है, 15 काम करना है 2 की एफिशिएंसी थे, तो 2×7 = 14, 1/2, ये आंसर होगा, या फिर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर बनना है। ठीक है भाई, ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, जो सा ऑप्शन में होगा उसे टिक करके जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिए इस क्वेश्चन को कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 16, 15 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है भाई, 18 और 15 दिनों में कर सकते हैं। वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं और उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है, यानी कि इसमें 5 दिनों तक काम करते दोनों मिलकर, और बी 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। तो ये भी ऐसी होगा जैसे हमने और करे क्वेश्चन कि एक 18 दिन में कर सकता है, बी 15 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। 18×5 = 90 और 15×6 = 90। अब देखिए क्या करते हैं, वे 5 दिनों तक मिलकर काम करते हैं। 5 और 6 = 11, 11 × 5 55 कार्य हो चुका है, और 55 कार्य हुआ और ये क्वेश्चन की छुट्टी कर देंगे। 10 में तो 5 गए, 5 बचे, 8 में तो 5 गए, 3 बचे। ठीक है, ये इसका 35 हो गया। 10 में तो 5 गए 5, और ये 8 में 5 गए 3, 35 बचा।
अब के कौन भाग रहा है छुट्टी करके, बी कार्य छोड़ देता है, बी कार्य छोड़ देता, बी को नहीं लेना। अब ए द्वारा किया गया पूरा कार्य कितना होगा, अब कराना ए से। ए कितनी एफिशिएंसी है, 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो 5 सत्ते 35। ये उस कार्य को लास्ट में 7 दिनों में खत्म कर देगा, ठीक है भाई। ये इसका ऑप्शन ए नंबर आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं कार्य क्षमता पर आधारित। इसमें कार्य क्षमता पर आधारित है, यानी कि ए किसी से कितना कार्य कुशल अधिक है, या ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, या ए बी से 20% कम कार्य कुशल है। ये उसमें एफिशिएंसी वाले आते हैं, ठीक है ना। एफिशिएंसी बोले तो कार्य क्षमता, ठीक है भाई। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि ए 21 दिनों में कार्य कर सकता है, यानी ए जो है ए 21 दिनों में कर सकता है, बी ए से 40% अधिक है, यानी अगर ये 100 करता है तो ये 140% अधिक कार्य कुशल है, एफिशिएंसी है। ये जीरो से ये जीरो, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है ना, एफिशिएंसी है। और टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा, 5:7। ए कितने दिनों में कर सकता है, 21 दिनों में कर सकता है। ए 7 की 3 में हो जाएगा, तो बी को कराना 3 पंजे मल्टीप्लाई करते हैं 5 की, इसमें 3 पंजे 15, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। ए बी से 20% कम काम करता है, यानी कि ए है बी है, 20% कम है बी से, है ना। तो 20 पंजे 100, 5 से 4, ठीक है ना। ये एफिशिएंसी का आएगा रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। तो कर सकते हैं, ए अकेला उसे घंटे में कर सकता है, यानी कि ए का दे रखा है 15/2, ठीक है ना। तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाए, 15/2 इंटू 5, 5 तिया 15, 3/2 हो जाएगा, ठीक। 3/2, तो भुजा किसका, बी का भुजा है, तो बी का कितना है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ऑप्शन नंबर सी, इसका भी 6 सी आंसर आ जाएगा, ठीक है भाइयों। अब क्या आते हैं, एमडीएच पर आधारित, यानी कि कोई मैन आदमी है, कुछ आदमी या कोई औरत या कोई जो भी बच्चे बच्चे होंगे वो कार्य करेंगे, यानी कि एम से मान लो मैन, और डी से मान लो दिन, और एच से मान लो आवर, ठीक है ना। ये आदमी कुछ दिनों में कुछ घंटे काम करके ये वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो एम डी एच अपॉन डब्ल्यू, ये वाला फॉर्मूले से आधारित तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। ए तथा बी अलग अलग, ये तभी अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसे भी कर लेते, चलो इसे क्या छोड़ें, कि ए 6 दिनों में कर सकता है, बी 12 दिनों में कर सकता है, 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 दूनी 12, 12 एकड़ 12, किस पर कराना है, ये दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कराना है, 2 रेत 3, 12/3, 3 चौक 12, 4 इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। आगे देखिए, ये है क्वेश्चन, तो एमडीएस बराबर व्यक्ति कितने हैं, 40 इंटू 200 दीवार बनानी था, ये काम हो जाएगा वर्क, यानी कि 200 इंटू, ठीक है, इंटू कितना, 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उसी काम को 300 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, कितने घंटे काम करे, 6 घंटे काम करके, कितने दिनों में बना सकते हैं, दिनों बूझे तो दिन बूझ लेंगे, इसको मान लेते हैं एम एच एंड डी, ये बन जाता है एम डी एच फॉर्मूला, इसे कह देते हैं एम डी एच, ठीक है भाई। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, और ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। और 6 दूनी 12, ठीक, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा ये, और ये 832, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इस हिसाब से, 32 दिन में कर पाएंगे, बना पाएंगे, ठीक है भाई। ये क्या कह रहा क्वेश्चन, कि 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में कितने उपलब्ध खाद्य पदार्थ है, 28 दिनों के लिए। कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त और आ जाते हैं, यानी कि 550 व्यक्ति पहले थे, 150 और ऊपर से आ गए, तो अब खाद्य पदार्थ कितने दिनों तक पर्याप्त रहेगा, तो 550 तक लोग थे पहले, ठीक है भाई।
प्लस 150 और आ जाते हैं। कितने लोग हो जाते हैं? 700 लोग हो गए। यानी 550 इंटू 28 दिन का खाद्य पदार्थ था। कितने और आ गए? 700 है, 700 हो गए अब टोटल। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। और 7 चौक 28 हो जाएंगे। 4 पन्ना 20, 4 पन्ना 20 और 2 22 बट्टे 10 बराबर ये जीरो खत्म। 22 इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है भाइयों। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से करेंगे, जैसे कि मानो कोई व्यक्ति और थे, कुछ और आगे तो इसे लिखेंगे, टोटल बार यहाँ पे लिख देंगे, मतलब 28 दिन थे, 28 दिन लिख दिया, और ये इतना क्वेश्चन, ठीक है भाई। एक किसान प्रतिदिन कार्य करके 6 घंटे में करके खेत को 18 घंटे में जोत सकता है। यानी कि 6 घंटे में 18 घंटे काम करके और 12 दिनों में उसी कार्य को कितने दिन प्रतिदिन काम करके, यानी कि एक किसान प्रतिदिन काम करके 6 घंटे में काम कर सकता है, 18 घंटे में खेत जोत सकता है, 18 घंटे में जोत लिया। और तदनुसार उसी वही कार्य को 12 घंटे काम करके कितने दिनों में, यानी कि डे पूछिए, ठीक है भाई। तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, दोनी में 18, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए कि 7 व्यक्ति हैं 7 दिनों में कार्य करके 7 घंटे, सात सात का ये लो, 7 व्यक्ति 7 दिनों में कार्य करके 7 घंटे कार्य करके कितने, और वही दिनों में, यानी 5 व्यक्ति काम करते हैं 5 दिनों में करते हैं, 5 घंटे में करते हैं। यानी 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो कितने यूनिट काम करेंगे? तो ये कितने यूनिट काम कर रहे थे? ये कर रहे थे, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों में 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 यूनिट, ये 7 यूनिट काम कर रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, 7 यूनिट कर रहे हैं। तो ये कितने यूनिट करेंगे? ये एन यूनिट करेंगे मान लो हमने। अब ये 7 से ये 7 खत्म हो जाएगा ये, ठीक है भाई। 7 7 49 और 55 25 125 रहेगा ऊपर, 49 से डिवाइड कर देंगे, एन यानी कि यूनिट, ये इसका आंसर आ जाएगा 125/49, ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है भाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अब क्या आते हैं, ठेकेदारी पर आधारित। ठेकेदारी पर आधारित है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लो कोई ठेका लिया हमने, ठेका लेने के में कुछ तो काम हो चुका है, और कुछ काम होने के बाद ये जानकारी मिलती है कि अब ये आधा काम तो हो चुका है, कितने व्यक्ति और लाए कि उसी टाइम पे काम हो जाए, ठीक है भाई। तो इन क्वेश्चनों को देखते हैं ठेकेदारी वाले में, कि एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है, मतलब ठेका लेता है, उसमें से 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है, ठीक है, 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है। आगे उसे पता चलता है कि 50 दिन बाद, 50 दिन तो काम हो चुका, कितना, 1/4 काम हुआ है, 1/4 काम हुआ है, पूरा हुआ है। तदनुसार तदनुसार वह पूरा निश्चित कार्य और निश्चित समय से लिए, यानी 50 दिन तो हो चुके, 100 दिन बचे हैं, तो 100 दिन लिख दिया हमने इंटू। अब क्या कह रहा है कि पूरा करने में कितने व्यक्तियों की अतिरिक्त नियुक्ति की जाएगी? 200 तो पहले थे, 200 तो पहले थे, प्लस एक्स आदमी और जोड़ दिए। कार्य कितना था? 1/4 हुआ, तो 3/4 बचा अभी तो हमारे पास काम, 3/4, ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगी, ठीक। और ये 5 दूनी 10, 100, 50 दूनी 100, 300 हो जाएगा, ये 300 बराबर 200 प्लस एक्स, ठीक है। ये इधर आएंगे माइनस में आ जाएंगे, तो एक्स बराबर 100 आदमियों की अतिरिक्त आवश्यकता और पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाइयों। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक ठेकेदार है, ये भी ठेकेदार वाला ही है, क्योंकि ठेकेदार पे आधारित चल रहे हैं, कि 124 दिनों में ठेका लेता है और उसके 120 व्यक्तियों को तो लगा लेता है। आगे 64 दिन बाद ये पता चलता है कि कार्य 2/3, कार्य नीचे लिखते हैं, ठीक है भाई, कार्य 2/3 हुआ है, और वही कार्य अब कितना बचा? 60 बचा,
124 में तो 64 गए तो 60 बचेंगे। ठीक। अब कितने व्यक्तियों को क्या किया जाए, कितने व्यक्तियों को हटाया जाए, यानी कि 120 माइनस एक्स। ठीक है, व्यक्तियों को हटा दो, 1/3 बचा ना। ठीक, ये 3 से ये 3 खत्म। ठीक, ये 60 से ये 2 बार खत्म, ये 2 से ये 2 खत्म। 64, 120 में से 64 माइनस कर देंगे हम। ठीक, 10 में तो 4 के 6 बचेंगे, और ये कितने में 11, 11 में 6 गए 5, 56 व्यक्तियों को हटा दे। ऑप्शन नंबर डी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, इसी प्रकार प्रश्नों को देखते हैं आगे भी। आगे क्या कह रहा है, एक ठेकेदार किसी सड़क का मतलब सड़क का 25 दिनों में निर्माण करने का जिम्मेदारी लेता है, और 28 मजदूरों को काम पर लेता है, यानी 28 मजदूर लिए हैं इसने पहले। कितने दिनों के लिए, 18 दिन बाद ये पता चलता है कि कार्य कितना हुआ है, 2/3। ठीक, अब उसे उसी काम को करने में कितने मजदूरों को काम पर और लगानी चाहिए, यानी कि 28 दिन। अब ये कितने बचे, 7 दिन, 18 7 25 होते हैं, 7 दिन इंटू कितने 28 प्लस एक्स आदमी और लगाए, कार्य हो जाए 1/3 भी। ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, ये 7 चौक 28 होते हैं, ये 2 दूनी 4 होते हैं, 18 दूनी 36 होते हैं, बराबर 28 प्लस एक्स। जब ये 28 इधर आएंगे तो माइनस में वो प्लस के आएंगे, तो ये माइनस के आएंगे, तो 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 16 में तो 8 गए, 8 बचे, 2 में 2 गए 0, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाइयों, अब क्या है, ये पुरुष और स्त्री और बच्चों पर आधारित, यानी कि कुछ बच्चे काम करेंगे, कुछ स्त्री काम करेंगी, और कुछ पुरुष काम करेंगे। उनकी एफिशिएंसी निकालनी है, टोटल वर्क करके फिर उनसे डिवाइड कर देना कि कितने व्यक्ति लगवाए हैं और कितने व्यक्ति नहीं लगवाए। जिन जिन से जितने व्यक्तियों को काम करने लगाया है उनसे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है भाइयों, ये पुरुष एवं स्त्री बच्चों पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है भाई, देखते हैं इस क्वेश्चन को, कि दो पुरुष, ठीक है ना, ये 2 मेन प्लस 3 बॉय किसी काम को करने में 10 दिन लिए। ठीक, जबकि 3 पुरुष, यानी मैन डन कर दिया, 2 बॉय, ठीक है भाई, ये कितने दिन में लेते हैं, 8 दिन में, 8 दिन लिखा, तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मेन प्लस 5 तिया 15 बॉय बराबर 4 तिया 12 मेन प्लस 4 दूनी 8 बॉय। मैन कितने हो जाएंगे, 2 मैन हो जाएंगे यहाँ, 8 बॉय 15 बॉय 7, 7 बॉय, तो मैन की कितनी हो जाएगी, मैन की एफिशिएंसी 7 निकल आएगी, और बॉय की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। ठीक है ना, अब हम किसी में भी या तो इसे में रख दो मान इनका, या फिर इसमें रख दो, टोटल वर्क निकल आएगा हमारा। ठीक है ना, हम रखते हैं इसमें कि 2 इंटू मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 7, 7 लिखा, प्लस 3 इंटू 2 है एफिशिएंसी इसकी बॉय की, तो 2 इंटू कितना 10 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आगे तदनुसार 2 पुरुष हैं, 2 सत्ते 14, 2 पुरुष लगाते 7 7 की एफिशिएंसी के, तो और एक लड़का एक काम करता 2 प्लस 2। ठीक है भाई, अब ये देखिए क्या हो जाएगा इसका, कि 7 दूनी 14 और 2 तिया 6, 14 6 20, और 20 धाम 200, 200 हो गई। और ये 14 2 कितने होते हैं, 16, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, 50/4, ये इसका 12.5% हो जाएगा ये। ठीक है भाई, 12 चौक 48, और 2 आधा 50, यानी 12.5%। और 3 पुरुष तथा 4 लड़के,
ऐसा ये भी क्वेश्चन है, यानी कि 3 मैन है, 3 मैन प्लस 4 बॉय किसी काम को करने में 12 दिन लेते हैं। 4 मैन प्लस 3 बॉय काम को करने में 10 दिन लेते हैं। ठीक है भाई, देखो 3 मैन, 3 मैन लिए हमने, 4 बॉय लिए, इन दोनों को मिलाकर कितने 12 दिन में काम कर लेते, 12 दिन लिख दिया। और 4 मैन प्लस 3 बॉय मिलकर काम करते हैं तो वही कार्य 10 दिनों में कर लेते हैं। दोनों काम बराबर है, ठीक है भाई। अब इसके कुछ कटता काट दो, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10, और ये छहते कितने बार कट जाएगा, छतिया 18 मैन प्लस 6 चौक 24 बॉय बराबर 5 चौक 20 मैन प्लस 5 तिया 15 बॉय। ठीक, अब देखिए यहाँ 2 मैन हो जाएंगे इधर आएंगे तो, और ये 15 इधर है तो इधर आएंगे तो आगे 9 हो जाएंगे, 9 बॉय। ठीक है, अब ये बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो मैन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 × 9। अब किसी में भी रख दो, 9 तिया 27, यहाँ में मल्टीप्लाई करते 9 तिया 27, और प्लस 4 दूनी 8, 27 8 36, 36 × 12 है। ठीक है, 36 × 12 हो जाएगा। और क्या पूछा उसने, 2 पुरुष 3 लड़के, 2 पुरुष 2 × 18, और 3 दूनी 6, 18 × 6 = 24, 24 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 12 दूनी 24, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 18 बार। ठीक है, कोई गड़बड़ हुई क्या, कि 3 मैन 4 बॉय, दोनों 18, 3 9 तिया 27, गलती होगी ना, 9 तिया 27 होती है। कि इसमें मान रखेंगे हम, 9 तिया कितने होते हैं, 27 प्लस 2 चौक 8 इंटू 12, नीचे कितना 2 × 18 प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, 27 और 8 कितने होते हैं, 36, 36 × 12, 18 × 6 = 24, और 12 दूनी 24, और 2 से कितनी बार कट गया है, 18 बार। 18 ही आ रहा है, 18 ये 9 तिया 27, और प्लस 18 2 36, यानी कि यहाँ पे ये होगा एक का, यानी ये 18 है ऑप्शन। ठीक है ना, 18 रहेगा इसका आंसर। ठीक है भाई, स्प्रिंटिंग है इसमें कुछ। अब इसे देखिए कि ये 12 कितने हैं, 12 मैन है, बराबर ये 14 दिनों में कर लेते हैं उनके, 18 स्त्रियों के, वुमेन के, वुमेन थे ये 14, ये 14 से 14 कट जाएगा, 6 दूनी 12, और 6 तिया 18। मैन की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, वुमेन की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। अब रख देते इसमें, तो 12 × 3 × 14, कितने लोगों को कराना, 8 × 3 = 24, प्लस 16 दूनी 32, 4 और 2 6, 2 3 5। ठीक है, और ये कितना कट जाएगा, 14 × 3 = 42, 14 × 4 = 56, और 4 तिया 12, और 3 तिया 9। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाइयों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है कि 4 पुरुष हैं और 6 स्त्रियां हैं, एक कार्य को करने में कितना टाइम ले लेंगे, 7 घंटे, प्रतिदिन कार्य करते हैं, और वे 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, और वे 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। तदनुसार उसी कार्य को करने में दोना बड़ा कार्य हो, और 10 पुरुष हों और तथा 3 स्त्रियां हों, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके तो कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है भैया,
ये भी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होता है। चार, बात तो एक ही रहेगी ना, उसमें तो सीधी मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ देखो कोई नहीं है। चार मेन बराबर लिख दो 6 वुमेन के, वहां जाओ लिख लेंगे। दो दूनी चार, दो तीन, अच्छा इनकी एफिशिएंसी लगा दो पहले तो। मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3, और वुमेन की आ गई 2। ठीक है भाई मेरे। अब देखिए टोटल वर्क लिखा दिए। टोटल वर्क लिखा देंगे 4 × 3 इंटू कितना, 7 घंटे कार्य करते हैं ये, 12 दिनों तक करते हैं। अब इसे आइए, ये दुगना बड़ा कार्य है, अब ये दुगना कार्य करना है ना। पहले एक काम था, अब दोगुना कार्य करेंगे ये। और 10 पुरुष हैं, 10 या 30 हो जाएंगे प्लस, नहीं दुगना तो यहाँ आएगा ना। हाँ, तो 10 3 कितना हो गया, 30 प्लस 3 दूनी 6, और 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में कर लेंगे, यानी कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके। ठीक है ना भाई, जो बोला वो लिख दिया हमने। तो 4 × 3 × 7 × 12, ठीक है ना। 2 हो गया ये, 36 हो गया ये, इंटू 8, ठीक है। 12 तिया 36, ये खत्म हो जाएगा। 4 दूनी 8, और 7 बट्टे 4, ये इसका 7 रहेगा। नहीं, ये इसका ऊपर ये जो है ना 2, ये गलती से यहाँ, ये जो 2 है ना, ये यहाँ आएगा। ये 12 था ना, इंटू 2। अब ठीक है, ये 2 यहाँ रहेगा, और इधर ये 2 का यहाँ तक आएगा। ठीक, इस 2 से ये 2 खत्म हो जाता ना, ये पूरा ही गलत हो गया। तो कोई इसे दोबारा करते ना, दोबारा समझते हैं। कहाँ पे आए थे कि ये चार, 4 महीने 3 की एफिशिएंसी से कार्य करना है। कितना दिन है, 7 घंटे 12 दिनों में कर सकते हैं। पहले 1 यूनिट था, अब 2 यूनिट कर देंगे ना। दोना बड़ा कार्य करना है, तो यहाँ दुगनी, यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, कोई नहीं। अब क्या है, 10 तिया 30 प्लस, और 3 दूनी 6, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई 8 दिन, घंटे काम करके कितने डे में कर लेंगे। ठीक है, 10 और 36 और 36 हो गए। अब ये 36 तो ये 12 थी, 36 खत्म हो जाएंगे ये पूरा अंदर का, और ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे, 8 खत्म हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा, 7 तिया 21। ठीक है भाई, नहीं 12 तिया 36, ये तो 3 कट गया ना, ये 7 ही रहता ना। तो डी बराबर कितना हो जाता है, ये 7। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ये डी। कोई नहीं, वो थोड़ा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गई है, सब हो जाएगा। अब देखते हैं, जब बारी बारी से काम किया जाए, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन का किया जाए, तो ठीक है ना, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मान लो कि हमें कोई काम है, और उसे एक दिन छोड़ के एक दिन पे काम बुलाना है, कि कल को ये करेगा परसों को ये करेगा, यानी 2 आदमी अल्टरनेट के डेज पे काम कर रहे हैं। तो उन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, जैसे कि मानो ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं, यानी कि कितना कितना, ए है कितने दिनों, 9 दिनों में, बी है 12 दिनों में। इन दोनों का एफिशिएंसी कितनी आएगी, 36। 9 × 36 और 12 × 36। ठीक है भाई मेरे। अब ये दोनों को अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। एक दिन आया, ए आया, ठीक है ना, ए पहले दिन आया, ए ने शुरू किया ना काम, आरंभ करते हैं ए के, तो ए 4 आया, बी आया दूसरे दिन, ठीक है ना, तो ये 3 दिन कर गया। अब ये 2 दिन की सर्कल बन जाएगा हमारा, 4 और 3 7 का, ठीक है ना। काम कितना कराना, 36, तो मल्टीप्लाई नियर बाई ले जानी, 7 × 15 = 35, और 5 दूनी 10।
ठीक है भाई। और ये हो जाता है 35 काम। एक काम और कराना है, ए से कराना है, 1/4। ये एक काम हो जाएगा, इसका हो जाएगा 36। ठीक है भाई। और ये इसका आंसर हो जाएगा 10 सही 1/4, या 4 ढाई 40 और 1 41/4 दिन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाइयों। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये भी ऐसा ही है कि ए तो कर रहा है 16 दिनों में, बी कर रहा है उसे 12 दिनों में, डिवाइड कर, एल्सियम कितना आएगा 48। 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48। ठीक, अल्टरनेटिव पे लगाने हैं। दो का मान लो 4 और 3 7 हो जाएंगे, दोनों दिन को जोड़ लिया। अब ये कार्य कौन कर रहा है शुरू ही ना, यही कार्य कर रहा है, कोई नहीं। 7 × 6 = 42, यानी 6 दूनी 12। 12 दिनों में 42 काम हो गया। फिर ए आया, एक दिन आया, 3 काम करके चला गया। दूसरे दिन कितने हो गए, 45 दिन हो गए, यानी 42 दिन 45 कार्य हो चुका। कितने दिनों में, 13 दिनों में। ठीक है ना भाई। अब आया बी। बी कितना काम कराना है हमें, 3 काम, और कर कितना रहा, 4 काम। यानी कि 13 सही 3 काम कराना है 4 में से। ये इसका आंसर रहेगा। 13 × 4 = 52 और 3 55/4। ऑप्शन नंबर ये रहेगा। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत। ऐसे ही क्वेश्चनों को, इस प्रकार के जितने भी आएंगे उन्हें हम ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है भाई मेरे। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे हो जाते हैं क्वेश्चन खत्म। ठीक है भाइयों। अब अगले चैप्टर में चलाते हैं हम पाइप एंड सिस्टम। तो जिसमें हमारा पाइप एंड सिस्टम पूरा होगा, उससे भी क्लास के लिए जोड़ना ना भूलें। वो भी जल्दी जल्द से जल्द आएगी क्लास। ठीक है भाइयों। थैंक यू।